हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है भगवान बशकली का दैत्य त्रिलोकी के राज्य का अपहरण। पुलत्स्य जी कहते हैं, दानवराज बशकली दानवों से ऐसा कहकर फिर इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की 7वीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वे हर्ष में भरकर सोचने लगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। ये सोचकर उसने सामने ही आ इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदि से उन दोनों का यत्न पूर्वक पूजन किया। इसके बाद बशकली बोला, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूँ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभो, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूँ। इंद्र ने कहा, बाष्कले, मैं जानता हूँ दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बाष्कले, मेरा त्रिभुवन राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है, इसीलिए तुमसे याचना करता हूँ। याचक में नहीं, ये है। दानवेंद्र, यदि तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बाष्कली ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़कर आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय ले सुख की नींद से सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को, जो बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय ले स्वर्ग लोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया है। वृत्र और नमुची आपके ही हाथ से मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकशिपु को अपनी जांग पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानवों पर विजय पाई है। देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं।
आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से ही यहाँ पदार्पण किया है। निसंदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही। ये स्त्री, पुत्र, गौएं तथा जो कुछ भी धन मेरे पास है, वे सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवताओं को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेगी, पूर्व काल में राजा बशकली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों, दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय हैं। अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गांव दूंगा और अपने स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके ये सब स्वीकार करें। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, दानव राज बाष्कली के ऐसा कहने पर उनके पुरोहित शुक्राचार्य ने उनसे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको क्या कब देना चाहिए, इन बातों से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्तायुक्त का निर्णय करने के पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन हैं, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानवों को परास्त किया है और माया से ही इस समय बोने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः अब तुम बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो, 3 पग तो बहुत है। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना न स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ। बाष्कली ने कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म की अच्छे से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, ये सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु है और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे सामान्य धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने से कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। ये सुनकर गुरु जी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तब बाष्कली ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, अतः इन्हें यही वर प्रदान करो।
बाष्कली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। पुलत्स्य जी कहते हैं, ये कहकर बाष्कली ने हाथ में जल ले, साक्षात श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोक भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। जब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्य लोक में रखा और दूसरा ध्रुव लोक में, फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटा फूट गया, जिसमें बहुत सा जल बाहर होने वाली वैष्णवी बाहर निकला। जल उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने बाष्कली से कहा, मेरे 3 पग पूर्ण करो। बाष्कली ने कहा, भगवान, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति तो नहीं है जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके 3 पग पूर्ण करूं। देव, आप जैसा प्रभुओं की इच्छा शक्ति हो, मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी बाष्कली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे दूंगा। बाष्कली ने कहा, देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम श्वेत दीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। पुलत्स्य जी कहते हैं, बाष्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम एक कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वरा रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा, इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्धान हो गए। बाष्कली पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। यह जगत गुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। ये प्रसंग सब पापों को नाश करने वाला है। ये मैंने श्री विष्णु के तीनों पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उसके दुस्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, जो मनुष्य हो मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वे सब पापों से मुक्त हो मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु धाम में जाता है। श्री भीष्म जी बोले, भगवान, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज बाष्कली बंधन में डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद है। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने का कथन वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुनो।
पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो, दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर अवामन विराट हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। कल के सत्संग में हम सत्संग के प्रभाव से 5 प्रेतों का उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वती का महात्म्य श्रवण करेंगे। हरि ओम तत्सत।